आज हम लोग जिस चीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा परेशान है वो है रिस्क की तंगी। और जो जनरेशन है वो ज़्यादा परेशान है इस चीज़ की वजह से, क्योंकि जॉब्स है नहीं। अगर कोई उसका बिज़नेस स्टार्ट करता, उसका बिज़नेस नहीं चलता, तो फिर अब करे क्या। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है जिसमें अल्लाह हमें गाइड कर रहे कि तुमने इन हालात में, इस कंडीशन में क्या करना है, अल्लाह हमें बता रहे। और दूसरा ऑप्शन वो है जिसके अंदर आज के मोटिवेशनल स्पीकर हमें गाइड कर रहे हैं कि तुमने पैसे कमाने के लिए क्या करना है। और पैसे कमाने के लिए इनकी लाइन बहुत अच्छी है। वो लाइन ये है कि अगर आप पैसे आपके पास नहीं है, अगर आप गरीब पैदा होते हो तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर गरीब आप मरते हो तो इसमें आपकी गलती। तो ये लाइन बहुत मार्केट में चलती मोटिवेशनल स्पीकरों की। और दूसरा ये कि सिर्फ पैसे कमाने का तरीका ही नहीं, हर सिचुएशन से, हर कंडीशन से निकलने का तरीका आपको बता रहे हो। तो जब ये एक ऑप्शन हमारे पास में है जिसके अंदर अल्लाह हमें गाइड कर रहे हैं, अल्लाह हमें बता रहे कि तुमने इस हालात में, इस सिचुएशन में करना क्या है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम संदीप महेश्वर को सर्च कर रहे हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा से पूछ रहे हैं कि हमने इन हालात में, इस सिचुएशन में करना क्या है। क्योंकि बहुत, और मैं इनका नाम इसलिए ले रहा क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम हैं जो उनको फॉलो कर रहे होते, जबकि इनको फॉलो करना कोई गलत नहीं है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास मर्सिडीज़ है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप साइकिल पर घूम रहे हो, तो लोग आपको क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, लोग आपको पागल कहेंगे या बेवकूफ़ कहेंगे कि मर्सिडीज़ होने के बावजूद साइकिल पर घूम रहा। तो वैसे तो कोई कंपैरिजन है नहीं, लेकिन जस्ट मैं मिसाल समझाने के लिए दे रहा कि जब अल्लाह हमें गाइड कर रहे, अल्लाह हमें बता रहे कि तुमने इस सिचुएशन में क्या करना है, लेकिन हम क्या कर रहे, हम किसी और के रास्ते को फॉलो कर रहे। तो ये हमारे ईमान की और यकीन की कमी की अलामत है, जबकि जो कि सहाबा के अमल के बिल्कुल अपोजिट है। क्यों? क्योंकि जब सहाबा किसी कुरान की आयत को या हदीस को फॉलो कर रहे होते तो बिना किसी लॉजिक के और बिना किसी शक के फॉलो कर रहे होते। लेकिन जब हम किसी भी इस्लाम के ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि मेरे करने से फ़ायदा होगा भी कि नहीं, मैं दुआ करूँगा तो कबूल होंगी भी कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में चल रहे होती, जबकि सहाबा का ऐसा नहीं था। अब्दुल्ला बिन मसूद एक दफ़ा इतने बीमार हुए कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे मिलने के लिए आए। बीमार इतने हो गया, ऐसा लग रहा था कि बस अब इंतकाल हो जाएंगे। तो हज़रत उस्मान आपसे मिलने के लिए आए, और जब मिलकर जाने लगे तो 2 अशरफी की थैली आपको दी, जो उस टाइम के लाखों रुपए होते थे। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि आप मुझे क्यों दे रहे हो, मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ। तो हज़रत उस्मान ने कहा कि ये आपके लिए नहीं है, ये आपकी बेटियों के लिए, क्योंकि आपका बेटा कोई नहीं है तो आपके बाद क्या करेंगे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि आप इसे वापस ले जाए। क्यों? क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि अगर कोई सूरह वाक़िया की तिलावत करता है तो उसको कभी गुर्बत नहीं आ सकती। तो मैंने मेरी बेटियों को सूरह वाक़िया की तिलावत सिखा दी है, आप इसे वापस ले जाइए। आप ये उस ज़रूरतमंद को जिसके पास सूरह वाक़िया ना हो। तो अब आप देखो, बज़ाहिर ये वाक़या में कोई लॉजिक नहीं है हमारे हिसाब से, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि आप अशरफे भी एक्सेप्ट कर लेते और आप बेटियों को सूरह वाक़िया की तिलावत का भी कह देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको अल्लाह के नबी की बात पर इतना यकीन था कि उनका कहना था कि मुझे अशरफिया ऑप्शन में रखने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि जब हमारे ऊपर कोई परेशानी या कोई ऐसी कंडीशन आती है तो हम सोचते भी नहीं कि हमारे पास ये एक ऑप्शन भी है, फिर उसको अप्लाई करना, उस पर अमल करना तो फिर दूर की बात। तो जो मैंने स्टार्ट में बात किया कि अल्लाह हमसे किस सल्यूशन की बात कर रही है, तो सल्यूशन ये है कि अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को रोमियो से लड़ने के लिए भेजा। तो वो सहाबी को रोमियो ने जंग के दौरान कैद कर लिया, अभी शहीद नहीं किया, बस कैद किया। तो ये ख़बर उनके घर वालों को पता चली, तो उनके घर वाले आस-पास से मिलने के लिए गए और कहा, या रसूलल्लाह, हमारे बेटियों को रोमियो ने कैद कर लिया है, तो और हमारे घर में कमाने वाला सिर्फ वो एक ही था, तो अब हम क्या करें। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि आप इस्तग़फ़ार करो और तक़वा इख्तियार करो। अब आप यहाँ देखो कि अल्लाह के नबी ने, अब अल्लाह के नबी ये भी तो कह सकते थे कि आप इस्तग़फ़ार करो, लेकिन अल्लाह के नबी यहाँ तक़वा ऐड कर रहे। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गाने भी सुन रहा, फिल्में भी देख रहा और नमाज़ें भी छोड़ रहा और फिर इस्तग़फ़ार कर रहा, तो यहाँ इसके इस्तग़फ़ार का कोई फ़ायदा नहीं। तो अल्लाह के नबी ने इस चीज़ को उनको हुक्म दिया कि आप इस्तग़फ़ार करो और तक़वा इख्तियार करो। तो वो सहाबी के घर वालों ने इतना इस्तग़फ़ार किया कि वो सहाबी फरमाते, जो कैद में थे,
कि रात के वक्त अचानक मेरी आँख खुली और मेरी बेड़िया टूट गई। तो वहाँ से निकल के मैं ऊँटों के बाड़े में गया, और जब ऊँटों के बाड़े में गया तो मैंने वहाँ से एक ऊँट निकाला, तो जितने भी ऊँट थे बाड़े में वो सारे खुल गए। मैं एक ऊँट लेके वहाँ से निकला तो जितने भी ऊँट थे वो सारे मेरे पीछे आ गए। तो फजर से कुछ टाइम पहले घर पहुँचे तो घर वाले आपको देख के ज़ाहिर सी बात है बहुत खुश हुए। तो आपने फजर की नमाज़ अदा की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ने मुझे रोमियो से रिहाई तो दिला दी, लेकिन मुझे एक मसला पूछना है। अब वो मसला क्या है? उन्होंने कहा कि ये जो ऊँट मेरे पीछे आए हैं ये मेरे नहीं है, ये दुश्मन के है। मैंने तो जस्ट एक ऊँट का यूज़ किया वहाँ से निकलने के लिए, तो मैं इन ऊँटों का क्या करूँ? तो तब सूरह तलाक की आयत उतरी, रुकू नंबर 65 आयत नंबर 2 और 3, जिसके अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह उसके लिए मुसीबत से निकलना आसान करते हैं और ऐसी जगह से उसे रोज़ी देते हैं जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऊँट आपके है। अब आप देखो इस्तिग़फ़ार से उनको कितना फ़ायदा हुआ। पहले तो बेटी की रिहाई मिल गई, जो कि इलॉजिकल रिहाई है, क्योंकि बेड़ियों का टूट जाना ये अल्लाह के अलावा और कोई नहीं कर सकता। और उसके अलावा अल्लाह ने आपको इतना रिज़्क़ दे दिया कि एक तरीके से आपको मालदारी कर दी। लेकिन अगर आज हम जब देखते कि अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना हो या इंटरव्यू क्रैक करना हो या फिर किसी भी फील्ड में हमें कामयाब होना हो, तो हम उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे। लेकिन कभी हमारे जहन में ये ख्याल नहीं आएगा कि मैं दिन भर के 100 इस्तिग़फ़ार कर लूँ और इसको लाइफ का मामूल बना लूँ ताकि अल्लाह मेरे लिए निकलना आसान कर दे मुसीबत में से। लेकिन कभी हमारा जहन इस तरफ नहीं जाएगा कि मैं दिन भर के 100 इस्तिग़फ़ार कर लूँ और इसको लाइफ का मामूल बना लूँ ताकि अल्लाह मेरे लिए निकलना आसान कर दे। तो जब हमारे पास एक ऑप्शन है जिसके अंदर अल्लाह गारंटी ले रहे कि अगर तुम तक़वा इख्तियार करोगे तो मैं तुम्हारे लिए मुसीबत से निकलना आसान करूँगा, लेकिन फिर भी हम अप्लाई करते क्यों नहीं? ये सवाल यहाँ पैदा होता है कि जब अल्लाह गारंटी ले रहे तो फिर हम इन चीज़ों को अप्लाई करते क्यों नहीं? जबकि हमें पता है कि अल्लाह की कोई बात माज़अल्लाह झूठी नहीं है, अल्लाह के नबी की कोई बात माज़अल्लाह झूठी नहीं है, अल्लाह और अल्लाह के नबी की हर बात सच्ची है। तो हम दावे तो कर देंगे, लेकिन जब अप्लाई करने की बारी आएंगी तो हम किसी और के रास्ते को फॉलो करेंगे। तो यहाँ मेरे को ऐसा लगता है सबसे बड़ा जो इसका रीज़न है वो ये है कि क्योंकि ना हमारे स्कूलों में सारी चीज़ें सिखाई जाती, ना हमारे कॉलेज में सारी चीज़ें सिखाई जाती, और ना हमारे घरों में, और ना जब हम दोस्तों में होते तो ये हमारा डिस्कशन हो रहा होता। तो जब ये चीज़ें हमारे सामने ही नहीं आएंगी, हमें पता ही नहीं होंगी, तो हम अप्लाई क्या करेंगे? तो हमें इन चीज़ों का पता होना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा इल्म का सीखना भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। अब वो इल्म में क्या क्या सारी चीज़ें, वो टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं बस एक लास्ट इंसिडेंट शेयर करूँगा जिससे हमें पता चलेगा कि इस्तिग़फ़ार की अहमियत क्या है। और ये इंसिडेंट ऑथेंटिक इंसिडेंट है, कई सारे लोगों ने अपनी किताबों में मेंशन किया और कई सारे स्कॉलर ने अपनी स्पीच में भी मेंशन की। और ये इंसिडेंट है इमाम अहमद बिन हंबल का। इमाम अहमद बिन हंबल का इससे पहली वीडियो में मैंने जिक्र किया था, क्योंकि मेरे को पर्सनली इनकी शख्सियत बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में उनकी कुछ बात करूँ। तो इमाम अहमद बिन हंबल एक दफ़ा कई सफ़र कर रहे थे, तो रात काफ़ी हो गई थी, तो आपको कई रात बितानी थी, तो आपको एक मस्जिद दिखी, तो आपने वो मस्जिद वालों से परमिशन ली कि मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने इजाज़त नहीं दी, जबकि उन्हें नहीं पता था कि इमाम अहमद बिन हंबल है। तो वहाँ से एक शख्स गुजरा, उसने कहा कि हज़रत आप एक काम करें, आप मेरे साथ चलें, जबकि उसको भी नहीं पता था कि इमाम अहमद बिन हंबल है। तो उसने उनको अपने घर लेकर गया, और जब घर में इंटर हुए तो उसने आपको बिठाया और वो अपने कामों में बिज़ी हो गया। अब वो अपना काम भी करता और साथ में अस्तगफिरुल्लाह 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 इस्तिग़फ़ार का जिक्र भी करता। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने पूछा कि तुम्हें कभी इस इस्तिग़फ़ार ने कुछ दिया है? तो वो कहने लगा कि हज़रत, पहले जब से मैंने इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी कोई दुआ रद्द हुई हो, और पहले मैं बहुत गरीब था। जब से मैंने इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया मुझे अल्लाह ने इतना माल दे दिया कि मुझसे संभाला नहीं जा। मतलब आप देखो कि जिसके पीछे आज हम भाग रहे, जिसके पीछे पूरी दुनिया परेशान है, अल्लाह ने उसका हल कहाँ रखी, जबकि है सिर्फ एक वर्ड, लेकिन अल्लाह की नज़र में इसकी बहुत वैल्यू है। क्यों? क्योंकि आज हम देख रहे हैं, आज हम जिस दौर में हैं, आज लोग शराब में मुब्तला है, ज़िना में मुब्तला है, आज मार्केट में हर तरीके का गुनाह हो रहा, लोग होलसेल के हिसाब से नमाज़ें छोड़ रहे, जबकि सहाबा के दौर में ये सारी चीज़ें नहीं थी। सहाबा फरमाते हैं कि हम कोई गुनाह को ये नहीं समझते थे कि इसके करने से इंसान काफिर हो जाता है, लेकिन नमाज के छोड़ने को हम समझते थे कि इंसान इससे काफिर हो जाता है, जो हम कितनी आसानी से छोड़ देते। तो इस दौर में रह के आप क्या कर रहे हो? आप बैठ के अल्लाह को याद कर रहे हो, आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हो, आप अल्लाह से तौबा कर रहे हो, तो ये अमल अल्लाह को बहुत पसंद है।
और कोई टाइम नहीं लगता। मैंने 7 से 8 साल पहले ये इंसिडेंट सुना था इमाम अहमद बिन हम्बल का, तब से लेके अभी तक मैंने इस्तग़फ़ार करना नहीं छोड़ा। और ज़रूरी नहीं है कि आप तस्बीह लेके बैठेंगे तभी आप इस्तग़फ़ार कर सकते। आप बाइक का यूज़ कर रहे हो, आप बस में सफ़र कर रहे हो, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, आप यहाँ तक कि आप थिएटर में बैठे हो मूवी देख रहे हो तब भी आप इस्तग़फ़ार कर सकते। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई गुनाह है और आपसे छूट नहीं रहा तो आप अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह मुझसे गुनाह छूट नहीं रहा, तू छुड़वा दे। उस बेस पे आप इस्तग़फ़ार कर सकते हैं। अब नाज़िम भाई एक हज़रत थे, वो गालियाँ बहुत देते थे और इस्तग़फ़ार भी बहुत करते थे। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो वो किसी शख्स के ख्वाब में आए, तो वो शख्स ने उनको पूछा कि हज़रत आप तो गालियाँ बहुत देते थे, आपके साथ में क्या हुआ? तो कहने लगे कि अल्लाह ने एक तरफ मेरी गालियाँ तोली और एक तरफ मेरा ज़िक्र तोला, तो मेरा ज़िक्र भारी हो गया तो अल्लाह ने मेरे को जन्नत दी थी। तो ऐसा भी होता। लेकिन हाँ, इस्तग़फ़ार फ़र्ज़ वाजिबात पर काम नहीं करेगा कि आप सोचेंगे कि मैं नमाज़ें भी छोड़ूँ और मैं वाजिबात भी छोड़ूँ फिर मैं इस्तग़फ़ार करूँ, तो वहाँ वो काम नहीं करेगा। तो लेकिन आप इस्तग़फ़ार की जितनी हो सके कसरत करो, हो सकता है कि अल्लाह इस्तग़फ़ार की बेस से आपको हिदायत दे दे। तो नियत करें इंशाअल्लाह कि मैं भी और आप भी क्या एटलीस्ट दिन भर के हम 100 इस्तग़फ़ार भी तो करेंगे इंशाअल्लाह।